ये है आपकी कांग्रेस न्यूज 20 दिसंबर 2020 की सप्ताह के लिए। समाचार में ग्लोबल इंटेलिजेंस यूनिट ने नए प्रकाशनों को जारी किया। किंगडम कम्युनिटी नक्शे KCA की प्रक्रिया का विश्वव्यापी प्रभाव। कई घटनाक्रम हैं जो संकट की बढ़ती तीव्रता का संकेत देते हैं जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं। दो नए प्रकाशनों में कांग्रेस WBN के ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट से विश्वव्यापी संकट पर दृष्टिकोण रखा। पिछले हफ्ते GIU ने विश्वव्यापी संकट पर दृष्टिकोण इस शीर्षक का एक विशेष बुलेटिन जारी किया। यह बुलेटिन पृथ्वी पर कोरोना वायरस के प्रभाव और उसके टूटे हुए प्रभाव के बीच में परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए हमारी कॉर्पोरेट यात्रा, परिपक्वता और जीवन की व्यवस्था के मूल्य को ट्रैक करता है। बुलेटिन में कहा गया है कि हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उसके पैटर्न्स परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जैसे हमें अनुग्रह के माध्यम से उसकी समझ में लाया जा रहा है, हम इस प्रकट हो रहे संकट में अपने रुख और दृष्टिकोण में दृढ़ हो रहे हैं। यह लेख यह भी बताता है कि कैसे कोरोना वायरस द्वारा दिए जाने वाले हिंसक झटकों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्षेत्रों को पराजित कर दिया है। GIU का ये लेख विश्वव्यापी संकट पर दृष्टिकोण हमें यह भी याद दिलाता है कि एक विश्वव्यापी सभ्यता के रूप में हमें अपने जीवन के उस क्रम को पकड़े रखना है जिसे प्रभु ने हमारे भीतर निर्माण किया है। ये बुलेटिन हमें ये याद दिलाता है कि नूह की तरह हम दोनों हैं परमेश्वर के धर्मी न्याय के सूत्रधार और समय के अंत में संकट भरे वातावरण के बीच दुनिया के लिए उसके आशा का एक संदेश भी। पिछले सप्ताह जारी किया गया दूसरा GIU प्रकाशन निकारागुआ में बिगड़ते मानवीय संकट को उजागर करता है। स्पेनिश भाषीय मध्य अमेरिकी देश अभी भी समुद्री तूफान ईटा और समुद्री तूफान आयोटा ने मचाई तबाही से जूझ रहा है। इन दो समुद्री तूफानों ने वास्तव में एक ही तरह का विनाशकारी मार्ग अपनाया। निकारागुआ में हुआ समुद्री तूफान आयोटा का 17 नवंबर का श्रेणी 4 तूफान समुद्र से सीधा जमीन पर आया। वह उस जगह से केवल 15 मील दूर था जहां एटा एक और श्रेणी 4 समुद्री तूफान जिसने 3 नवंबर को तट पर तबाही मचाई थी। भारी वर्षा के कारण जल्द ही पूरे क्षेत्र में जो पहले से ही गीली जमीन थी उसमें बाढ़ आ गई जिससे हजारों बेघर हो गए और महामारी से त्रस्त अर्थव्यवस्था और बर्बाद हो गई। 15 दिसंबर तक इन दो समुद्री तूफानों के कारण 200 से अधिक लोगों की मौत होने का बताया गया है और कई अन्य लोग अभी भी लापता है। इस बीच कोविड-19 आश्रय स्वयं सेवकों द्वारा सावधानियों के बावजूद तूफानग्रस्तों में उपाय और पुनः ठीक करने के प्रयासों को और अधिक मुश्किल बना रहा है। 62,000 से अधिक लोगों को 643 सरकारी आश्रयों में स्थानांतरित किया गया और लगभग 44,000 घरों को पूरी तरह या आंशिक नुकसान का सामना करना पड़ा। कांग्रेस WBN के हिस्पैनिक प्रदेशों और ब्राजील क्षेत्र के हिस्सों में निकारागुआ में फैले हमारे 6 कलीसियाएं हैं। हमारे साथ ही कांग्रेस संत प्रभावित हुए हैं और डॉक्टर वुडरॉफ ने GCL कोऑर्डिनेटर्स को निकारागुआ रिलीफ फंड के लिए योगदान प्राप्त करने का निर्देश दिया है। Fotos y unos videos de las circunstancias que estamos pasando. Aquí hubo unas afectaciones, inundaciones, casas fregadas, destruidas, cauces inundados, gente que murieron enterradas, deslaves de tierra, gente que fueron muertas. Fíjate que había una familia acostada y les cayó el deslave y fueron muertos, aplastados. La necesidad es grande, hermano, es grande, es bien difícil, pero Dios, estamos confiando en Dios que Él una vez más nos va a ayudar de esto. Dios te bendiga, hermano. Saludos a toda la gente por allá del Congreso y a ustedes allá, a su familia. Bendiciones. Que Dios te bendiga, hermano. जैसे कांग्रेस लीडर्स द्वारा उस राष्ट्र में हमारे सीनियर एल्डर्स के साथ नजदीकी संपर्क में रहकर रिलीफ का प्रबंधन किया जा रहा है, आइए हम निकारागुआ में संतों के लिए प्रार्थना करें जैसे वे संभलना और पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। कांग्रेस में संतों और लीडर्स को पृथ्वी में होने वाली उपद्रवी घटनाओं के बीच परमेश्वर के प्रकट होते उद्देश्य के बारे में सतर्क रहने और जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
किंगडम कम्युनिटी नक्शे को लागू करने की प्रक्रिया कांग्रेस भर में किंगडम कम्युनिटीज में इस सप्ताह जारी है। ओवरसाइट कोऑर्डिनेटर्स और डेवलपमेंट फैसिलिटेटर्स इस प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए सीनियर एल्डर्स और उनकी कम्युनिटीज के साथ लगन से काम कर रहे हैं। डॉक्टर वुडरूफ ने लीडर्स और संतों को पृथ्वी में परमेश्वर के प्रकट होते उद्देश्य के लिए इस प्रक्रिया के महत्व के बारे में याद दिलाया। जैसे हम परमेश्वर के उद्देश्य में आगे बढ़ते हैं, लगन से और प्रार्थना पूर्वक बने रहना याद रखें। और ये हमें 20 दिसंबर 2020 के सप्ताह के कांग्रेस न्यूज के अंत में ले आता है। अधिक कांग्रेस न्यूज के लिए कांग्रेस न्यूज पर जाएं, www.cwbn.news, कांग्रेस न्यूज ऐप डाउनलोड करें या खानेपी रेडियो या टीवी पर ट्यून इन करें।